रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब रेस्टोरेशन का काम शुरू होने जा रहा है। एक मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी। एक साथ 3 रेल की टक्कर हुई थी। ओडिशानी ट्रेन घटना में रेल मंत्री का इस्तीफा की मांग उठी है। आज के दौरे में ट्रेनों के अत्याधुनिक किराया होने के बावजूद रेल यात्रिकों को कंफर्म टिकट मिलना बड़ी उपलब्धि होती है। रेलवे के आधुनिकीकरण के तमाम वायदे के बावजूद कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। संविदा पद सस्ता स्टेशन मास्टर सारी नौकरी निजीकरण 12,000 में से 3 दिन में 12 घंटे की नौकरी का यह नतीजा है। जब एक नहीं, 2 नहीं, 3 ट्रेन आपस में टकराई। सबसे बड़ा हादसा, 300 से आसपास लोगों की मौत होने की संभावना। आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है, आगे भी बढ़ रहा है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनको अस्पताल में ले जाकर उनकी सारवार करना, उनके लिए अस्पताल तक पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी की बात हो रही है। रेल मंत्री नागरिकों को बताया कि 3 ट्रेन, एक मालगाड़ी आपस में कैसे टकराई। जान गंवाने वाले की संख्या 280 तक पहुंच चुकी है। 900 से ज़्यादा, 1000 लोग घायल हैं। सोचकर कलेजा मुंह को आता है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने परिजनों का कमाने वाला खो चुका है। ईश्वर उसको सांत्वना दे, उन आत्माओं को जिन आत्माओं ने जान गंवाई है ट्रेन हादसे में। फ्लाइट के टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है। जो किसी तरह यात्रा कर रहे उनकी जान का जोखिम अलग, फिर भी टिकट उपलब्ध नहीं है। 1,25 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक है, लेकिन उनका आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया गया। सिर्फ वंदे भारत ट्रेन चलाने से हादसा कम होंगे। 2 साल तक तो कोरोना चला, अभी अभी ट्रेनों की शुरुआत हुई है। लोग ट्रेन में सफ़र शुरू करते ही इतना बड़ा हादसा हो चुका है, जिनकी वजह से अब लोगों को डरावना दृश्य दिखाई दे रहा है। ओडिशा का बालासोर भीषण ट्रेन हादसा बेहद अफसोसजनक है। ये सिस्टम की नाकामी है, इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी मांग अब उठी है। वंदे भारत के इवेंट में देश को भुला दिया था कि देश में और भी ट्रेनें चल रही है, जिसमें 99.9% मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि तब रेल मंत्रालय का ध्यान रेलवे की सुरक्षा और रोजबरी जिम्मेदारों पर होता था। अब सारा ध्यान पीएम और रेल मंत्री का सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत पर ही के इवेंट में ही है, जिनकी वजह से ये ट्रेनों में जो लोग 99% मुसाफिरी करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान दिया नहीं गया। यही आक्षेप लोग लगा रहे हैं। शर्म और नैतिकता से इस्तीफा क्या देंगे। यही तो बलात्कार का आरोपी एमपी है, थार के कुचलने का आरोपी मंत्री है, तक ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। तो अब तक 300 से आसपास मरे, 1000 से घायल है। खून से लथपथ लाशें चित्कार के रही है, बीच में चित्कार है, हृदय द्रावक दृश्य है। ट्रेन के नीचे घुसकर फोटोग्राफी करा रहा रेल मंत्री। ये सबको ये रोग लगा दिया है साहब ने कि शर्म और नैतिकता से इस्तीफा क्या देंगे। यहाँ तो बलात्कार के साथ बैठ जाते हैं और कुचलने के आरोपियों को मंत्री तक बना देते हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे लेते। तो ये सोचना भी मत कि उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के मामले में मरने वाले और घायलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 300 यात्रियों की दुखद मृत्यु की खबर हुई है। रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 1000 से ज़्यादा लोग अभी घायल होने की संभावना है और उनका रेल हादसे की वजह से भारी दुर्घटना सर्जाई है।
देश में कोरोना काल में नया संसद बना था हजारों करोड़ रुपये में, लेकिन ट्रेन की जो डिवाइस है वो डिवाइस नहीं लगा पाए। और कहते हैं सरकार की मंदिर बनाते हैं, लोग मस्जिद बनाते हैं, लेकिन ना तो कोई अस्पताल बनाता है, ना रेलवे ट्रैक बनाते हैं, ना उसका आधुनिकीकरण करते हैं, ना स्कूल शौचालय शिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रचार माध्यमों से ही देश चल रहा है। और जो काम करना है, प्रायोरिटी देना है, वो काम अभी प्रायोरिटी के मुताबिक नहीं दे रहे। इसीलिए ये ट्रेन हादसा जैसे बार बार हादसा होते हैं। इसके बावजूद भी सीखने को किसी को कुछ नहीं मिलते। आगे भी इसी के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। वो दौर अलग था जब राजनीति में नैतिकता हुआ करती थी। अपनी जिम्मेदारी मानकर हमारे नेता पद छोड़ देते थे। अब समय बदल गया है। ये 2024 की राजनीति है। इसमें ना तो नैतिकता है, ना जिम्मेदारी है, सिर्फ बने रहने का ज़माना है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। एक दौर था जब देश रेल मंत्री के नाम जानता था, रेल बजट अलग पेश होता था, रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ था, युवाओं का रेलवे का लाखों नौकरियां मिलती थी। अब कोई रेल मंत्री को नहीं जानता। सारी हरी झंडी केवल आत्ममुग्ध प्रचार मंत्री ही दिखाई देते हैं। भारतीय रेलवे का बड़ा गर्क करने वाला रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन सी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? इतना बड़ा हादसा आपके परिवार, आपके देशवासियों के साथ हुआ है। क्या सिर्फ नई ट्रेन का ध्वजारोहण आपकी जिम्मेदारी है? यात्रियों की सुरक्षा की नहीं? चेन्नई को जा रही कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर नज़दीक की ट्रैक पर जा गिरे, जहां से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी। कोरामंडल ट्रेन की बागी नंबर 22 से 29 A1 से A2 B1 और इंजन हादसे का शिकार हुआ है। वही ट्रेन नंबर 12-8664 यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस की एक जनरल बोगी को नुकसान पहुंचा है। जनरल बोगी और बोगी नंबर 2 पीछे की तरफ से पटरी से उतरी है। बाहनाग बाजार रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए शालीमार चेन्नई कोरामंडल ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे के साथ के ट्रैक से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से जा टकराए। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। बाहनाग बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक है। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइन पर आमने सामने 2 ट्रेन को पास करना था, तब टकराई। एक साथ 3 ट्रेनों टकराई।